हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन के हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एंड साथ साथ हम भी करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ। सो ये मेरी पहली वीडियो, इस पर आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम इसके पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, जिससे हमें आगे आगे हम जब भी जाए क्वेश्चन आंसर करने में हमारी आसानी हो जाए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बजना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली कुटुक निबोधी कटक कटोरी के मैदान से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भले भूले, बस अपनों में देख रहे हैं तरु के फुरंगी पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। इसमें ये बोल रखा है, मैं आपको सिंपल बता दूँ। इसमें ये बोल रखा है कि जो उसमें पंछी है वो पिंजरे यानी पिंजरे में वो नहीं रह पाएंगे, पिंजरे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके जो अगर वो पिंजरे में रहेंगे, जो उनकी जो कनक तीली हो, यानी इसका मतलब होता है कनक मतलब होता है हमारा उनका जो स्वर है, उनकी स्वर से वो तीलियाँ टकराकर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सलाखों, सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, अगर हम उसे उसमें भी रखेंगे, सोने के पिंजरे में भी रखेंगे, तब भी वो उसमें रह कर भी वो अपनी उड़ान भूल जाएंगे। अपने सपनों अपने पास सपने देखते रहेंगे कि वो कब पेड़ के झूले यानी पेड़ के पास जाएंगे और उस पर खड़े होके अब चूँ चूँ करेंगे। तो मैं आपको एक सीधा सिंपल बात बता देती हूँ। जो हमारे पक्षी हैं वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। हम पक्षी उन्मुक्त गगन, इसका मतलब ये है हम एक पक्षी हैं जो कि आसमान के लिए यानी खुले आसमान, आज़ाद आसमान के लिए बने हुए हैं। इसमें इनके कहने का मतलब ये है। चलिए तभी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभक की सीमा को पाने। उनके कुछ अरमान थे कि वो आसमान में जाए, अपनी जो आसमान की सीमा को लांघ कर, यानी सीमा को वो आसमान की जो सीमा है उसको लांघ कर वो सूर्य की किरणों को खुलते हुए देखे। तो इसमें मतलब ये, चलिए अगला देखते हैं। अगला पेज हमारा कुछ इस टाइप से है। होती सीमाहीन सिकजित से इन पंखों की होड़ी होड़ी, या शिक्षित मिलन बा जाता है या तंती सांसों की डोरी। इसका मतलब इसमें ये बता रखा है, तो इसमें सीधे सीधे बता रखा है कि जो पंछी है वो बहुत ही सीमाहीन होते हैं, उनके जो पंख वो कहीं भी जा सकते हैं। और इसमें ये बता रखा है कि जो इस पंक्ति में ये बता रखा है कि जो वो जो इच्छा रखती है वो उसे पाकर ही रहती है, चाहे वो मर भी क्यों ना जाए। ये है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें तुम टहनी पर रहने मत दो, कहीं हमारे जो रहने का तरीका उसको छीन लो, लेकिन जो हमारे पंख दिए हैं उससे हमें उड़ने तो दो। तो इस तरह सीधा सीधी बता रखा है कि जो वो होते हैं पक्षी होते हैं उनको भी आज़ादी चाहिए। इसके लेखक है शिव मंडल सिंह सुमन। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शब्दार्थ दिख रहे होंगे तो हम उसी को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उन्मुक्त यानी आज़ाद। इसका शब्द है उन्मुक्त और इसका अर्थ है आज़ाद। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक स्वर्ण पुलकित कोमल कटुक कड़वी निबोरी नीम के वृक्ष। जैसे आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से उतार सकते हैं। और पंछी का मतलब होगा पक्षी, निबोरी का मतलब नीम के वृक्ष का फल, स्वर्ण श्रृंखला सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, बंधन बांधना, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, और सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी सीमा ना हो। तो ये बहुत ही 10 मैंने आपको बता दी है, तो 10 आप उतार सकते हैं अगर आपका अच्छा लगता है तो। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर हमारे पूरे 5 हैं। पहले हम पढ़ेंगे कविता से, फिर हम पढ़ेंगे कविता के आगे वाले क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पिंजरे का जीवन पराधीन का जीवन है, वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे बंद नहीं रहना चाहती, इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, वह बंधन जीवन नहीं जीना चाहती। दूसरा, पक्षी के उन्मुक्त रहकर भी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहती है? पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना चाहती है, कड़वी निबोड़ी खाना, पेड़ की सबसे ऊंचाई टहनी पर झूलना, खुले आकाश में उड़ना, तारों को छूना, और यही सब वो इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। और तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पंक्ति में कविता
इस पंक्ति यहाँ पे क्वेश्चन पर आपको दिखा जाती हूँ, या तो शिक्षित मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्र होकर भी क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं, वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग करके मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। सो ये हमारा हो गया। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, बहुत लोग पक्षी पालते हैं, क पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचारों से लिखिए। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे विचारों से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्रिय होती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं ताकि वह उड़ सके। यदि हम उन्हें पालते हैं तो हम उनकी आज़ादी तथा उड़ान को दोनों में विघ्न डालते हैं। मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा ख है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मेरे मित्र ने एक बार तोता पाला था। उसके परिवार के सभी सदस्य बड़े मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई की जाती थी। एक तोते की मौसमी फल तथा मिर्च खाने दिया जाता था। वो बड़े मन से उन्हें खाता था। मेरे मित्र घंटों तक तोता से बातें किया करता था और वो उसे लेकर बगीचे में भी जाया करता था। वह उसे बहुत ही प्रिय था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड दोनों पार्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी घर बैठे हो लॉकडाउन में, आपके पास बुक नहीं है या फिर बुक है पर आधी बुक है, पूरी बुक नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है आपको, वहाँ से आप क्लिक करके जो बुक की PDF आप पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 1 टू क्लास 12 तक पूरी है। CBSE प्लस NCERT दोनों है। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए, कमेंट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चलिए चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के लिए केवल उनकी आज़ादी का हानि ही नहीं होता, अपूर्ति पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियाँ लिखिए, अपने विचार से लिखिए। उत्तर है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के सभी जीवों समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी को पर्यावरण की जितनी आवश्यकता है मनुष्य की है, उतनी ही आवश्यकता पशु पक्षियों की भी है। पक्षियों को बंदी बना लेने से छिन्न भिन्न होने लगेंगे। उदाहरण के लिए टिड्डे तथा अन्य कीड़े मकोड़े घास अन्य पौधे खाते हैं। पक्षी इन टिड्डों को कीड़े के शिकार करते हैं। इस टिड्डे लेने से उनकी उड़ने की आज़ादी छिनती है। इसके साथ पर्यावरण प्रभावित होता है। पक्षी आहार श्रृंखला की नियमित करने के लिए आवश्यक है। इनके अभाव पंक्ति से असंतुलन ही छिन्न भिन्न होने लगते हैं की संख्या नियंत्रित रहती है तथा हमारी फसलों का भी बचाव होता है। यदि पक्षी ना हो तो पर्यावरण असामान्य रूप से टिड्डों की संख्या से बढ़ोतरी होगी। हमारे लिए पेड़ पौधे तथा फसलों का बचाव पाना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहेंगी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।